बहुत बहुत शुक्रिया।
कई गीतों को गाया, कई सारी फिल्मों में गाया, कई सारी एडवर्टाइजमेंट में गाया, और उसके बाद में हमारे रेडियो के लिए, आकाशवाणी विविध भारती के लिए भी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स आपकी आवाज़ में है जो हम सुन लेते हैं जब हमें सुनना होता है। 1 जनवरी 1993 को एक गीत आया था, जब हमें प्यार का मतलब नहीं पता था लेकिन बेवफाई का मतलब जरूर पता पड़ गया। अच्छा सिला दिया तुमने मेरे प्यार का। एक दिन मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी जिसमें बताया गया एक बार मोहम्मद रफ़ी साहब ने भी एक गीत गाया था और उनके गले में से खून आ गया था। और हम माननीय पद्मश्री माननीय श्री आदरणीय श्री पद्मश्री सोनू निगम जी की तरफ हम जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे इनका। बहुत सुंदर गायक कलाकार श्री रामचंद्र जी अपने हाथों से पूरे परिवार के बीच में आपका सम्मान करते हुए और पिता पीठ पर हाथ रखकर अपने बेटे को सम्मान लेते हुए देख रहे हैं। ये खूबसूरत क्षण, इससे अच्छा क्षण हो क्या सकता है। अरे दिल से सीटियां और तालियां बजा लो, ये क्षण दोबारा शायद देखने मिलेगा। सोनू भैया बहुत सारी बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में ढेरों अवार्ड्स आए होंगे और भी आएंगे, हम बस भारत रत्न का इंतजार कर रहे हैं। शायद भगवान हमारे सभी पापों को हरते रहते हैं। पद्मश्री सोनू निगम जी जिन्होंने जीवन के 4 साल की उम्र से गाना शुरू कर दिया था। सबसे पहले मोहम्मद रफ़ी साहब का वो गीत क्या हुआ तेरा वादा, जिसे इन्होंने लूप में गाया और उसके बाद ये गाते गए और आगे बढ़ते गए। एक सच्चे संगीत प्रेमी हैं और हम दे सकते हैं इसमें हम देना। श्री संजय माहले जी, ये भी कलाकारों के पीछे हमेशा है ना खड़े रहते हैं, तो इनका भी स्वागत मैं करना चाहूँगा। आदरणीय श्री संजय माहले जी ने जाने कितने छोटे बड़े कलाकारों को बहुत बड़ा बनाया, बहुत प्रोत्साहित करते हैं, नई प्रतिभाओं को बड़ा प्रोत्साहित करते हैं। सर ये छोटा सा मोमेंटम है बस आज के इस कार्यक्रम का स्वागत। और अजय साहब जो कि बहुत अच्छे राइटर हैं, एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट की पोस्ट पे होने के बाद भी इतना खूबसूरत लिखते हैं, तो मैं चाहूँगा दीपक आप प्लीज आप नजदीक खड़े हो, आप स्वागत करो अजय साहब का। जोरदार ताली के बीच स्वागत करेंगे अजय जी। मैं हाथ लगा देता हूँ। हाँ, और पूजा गायक होंगे। और मैं डॉक्टर टंडन साहब, रजनीश अग्रवाल जी, ये भी हमारे खास सारे गेस्ट हैं, इनको भी मैं चाहूँगा कि ऊपर तशरीफ लेके आ जाएं। घनश्याम वासवानी जी, कुलदीप जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। कुलदीप जी, घनश्याम भाई, आदरणीय कुलदीप बुके और कुलदीप सिंह जी, ये हमारे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। घनश्याम आदित्य स्वागत करेंगे। आदित्य जी चौथे कुलवंशी हैं जो इस प्रथा को आगे लेकर जा रहे हैं, श्री शंकर जी की, श्री शंभू जी की प्रथा को। साहब कला प्रेमी, बहुत ही कलाकारों के लिए तत्पर, हमेशा खड़े रहते हैं। राजेश जी का ये
इबादत, वो सबके मेरे ढोलना, ये सारे रिदम हमारे जरिए ही हैं। हाँ, और सोनू भाई का इतना खूबसूरत गाया वो गाना सो मेरे ढोलना आपने सुना, वो प्रशांत की। तो ये प्रशांत की खुशकिस्मती है कि ऐसी आवाज़ मिली है, उस गाने को ऐसी आवाज़ मिली है। सोनू भाई क्या बात है। एक बार प्रशांत जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। ताल के साथ ही स्लिपिनें निकलती हैं और बहुत खूबसूरत आवाज के साथ मिली। क्या खूबसूरत मिली। रजनी, क्योंकि ऐसे कला प्रेमी, हमारी जोरदार तालियां बजा। थैंक यू वेरी मच सर। आप आइए, कला प्रेमी कलाकारों के लिए हमेशा तत्पर, हमेशा मेरे भाई आइए प्लीज। सोनू भाई, इस कार्यक्रम में मेरे सभी अपनों का बड़ा सहयोग, बड़ा प्यार रहता है। मेरे भाई सारे, मेरे कजिन्स, मेरे सारे लोग इतने प्यार से सब। जी जी, सुमित भाई आइए, आप सुमित भाई का स्वागत। आइए दीपक, आप जयदीप जयपुर वाले, संजय जयपुर वाले, वीरू शंकर जी, जीतू शंकर जी। मुश्किल है फर्क करना। बहुत शुक्रिया, ये शाम मुबारक हो और हम आदरणीय शंकर शंभू जी को अपनी स्मृतियों में जीवित रखें, यही हमारी तरफ से उनके लिए श्रद्धांजलि है। मैं बहुत ज़्यादा खुश और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मेरे बेटे सोनू निगम को इतने महान शख्सियत शंकर जी संधू साहब का ये एक क्वेश्चन से अवार्ड मिला है और वो इतने अजीम शख्सियत हैं कि ये पहले ऐसे हिंदू कव्वाल हैं जिन्होंने ख्वाजा चिश्ती के दरबार में अजमेर में कव्वाली गाई। और वहाँ पर जो महबूब साहब प्रोड्यूसर थे उन्होंने उनको सुना था और जब महबूब स्टूडियो का इनॉग्रेशन हुआ तब उन्होंने उनकी कव्वाली गाई। और जो मोहम्मद कव्वाल थे वो भी इनके जो तलफ़ुज़ को और प्रोनाउंसिएशन को मानते थे कि यार ये मोहम्मद नहीं है, फिर भी हमसे अच्छा भैया नाम और कहना चाहिए। शक्कू साहब के लिए कुछ नहीं मिलता है इस दुनिया में मेहनत के बिना, कुछ नहीं मिलता है इस दुनिया में मेहनत के बिना, अपना साया भी मिला है धूप में जाने के बाद। वैसे तो सारा खानदान ही आप माशाल्लाह, लेकिन यकीन मानिए कि मैं अपने आप में एक शॉल लेके आया हूँ और इसमें बेटी को इसमें देना चाहता हूँ। मुझे शंकर अंकल नजर आते होंगे, लेकिन शंकर सर जो श्री रामशंकर शंभू मेमोरियल अवार्ड शो 2025 का सर आपने रखा है, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए हैं, जयपुर से सर पधारे हैं, तो सर इसके लिए थोड़ा सा बताना चाहेंगे कितने सालों से अवार्ड हो रहा है और जो मैं आज जो जिनको अवार्ड मिलेगा उनके लिए क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत नमस्कार रामशंकर की तरफ से। आज मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मेरे स्वर्गीय पिताजी स्वर्गीय शंकर जी, जो कि शंकर शंभू के नाम से मशहूर थे, दो भाई थे, तो आज मेरे स्वर्गीय पिताजी शंकर जी की पुण्यतिथि है, बरसी है, और मैं हर साल उनकी बरसी पे एक म्यूज़िक इवनिंग और उनके नाम से एक अवार्ड फंक्शन करता हूँ। तो इस बार जो है, इस साल जो है 2025 जो शंकर शंभू मेमोरियल अवार्ड है वो मशहूर प्लेबैक सिंगर लेजेंडरी पद्मश्री सोनू निगम जी उनको दिया जा रहा है और जनाब अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन साहब इनको दिया जा रहा है। और ये गज़ल और क्लासिकल के क्षेत्र में सोनू निगम जी बहुत ही लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर, उन्होंने भी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो ये सब हकदार हैं इस अवार्ड के। और ख़ास तौर से जयपुर से तशरीफ़ लाए हैं आज इस मेरे कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, और थोड़ी देर में सोनू भाई भी हाजिर हो जाएंगे। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल के और ये अवार्ड लेने आ रहे हैं। और
बड़ा ही प्रेस्टिजियस ये है, क्योंकि मेरे स्वर्गीय पिताजी और चाचा जी अपने ज़माने के बहुत मशहूर सूफी गायक रहे हैं और उन्होंने कई फिल्मों में अपनी आवाज़ें दी है और कई उनकी मशहूर कव्वालियाँ जो कि HMD से रिलीज़ हुई है। तो हम सब भाई मिलके, मेरे चाचा के बच्चे और मैं और मेरे बच्चे आदित्य शंकर, स्नेहा शंकर, हम सब मिलके ये कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। सर गीत संगीत की बात करें तो पूरी सर एक पीढ़ी दर पीढ़ी जब काम करती है तो कितना मतलब एक खुशी होती है सर कि जी ये ईश्वर की कृपा है कि ये लेगेसी चली आ रही है। और मेरी जो बेटी है स्नेहा शंकर, वो हमारी 4th जनरेशन है, 4थी पीढ़ी है संगीत के क्षेत्र में। मेरे दादाजी उस्ताद चुन्नीलाल जी, मेरे पिताजी स्वर्गीय शंकर जी, मेरे चाचा जी स्वर्गीय शंभू जी, उसके बाद मैं और फिर मेरी बेटी स्नेहा शंकर, मेरा बेटा आदित्य शंकर और मेरे चाचा के बच्चे, उनके बच्चे, सब संगीत के ही क्षेत्र में हैं। सभी लोग संगीत के क्षेत्र में हैं और ये हम लोगों के लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत गर्व की बात है। सर श्री शंकर समूह मेमोरियल ट्रस्ट की बात करें तो गीत संगीत के अलावा सर ये ट्रस्ट किस तरह काम करती है? ये स्वर्गीय शंकर शंभू मेमोरियल ट्रस्ट जो है, ये उभरते हुए कलाकारों को भी हम लोग प्रमोट करेंगे, जो अपकमिंग कलाकार हैं उनको हम लोग प्रमोट करेंगे। और ये भी आगे मेरी कोशिश रहेगी कि जो ज़रूरतमंद कलाकार हैं उनकी भी मदद की जाए। तो हम जिस लायक भी हैं, हमारा ट्रस्ट जिस लायक भी है, तो वो उनकी भी हेल्प करेंगे। और सबसे अहम ये है कि अच्छा संगीत, अच्छी मेलोडी और शास्त्रीय संगीत को प्रमोट करना है। लास्टली सर आदित्य और स्नेहा की अगर बात करें कि हीरो का बेटा कहता है हीरो नहीं बनूंगा मैं, जरूरी नहीं है कि जो पैसे में पापा है उसमें आए, लेकिन इसके बारे में क्या कहना है स्नेहा? नाम रोशन किया है इन्होंने बचपन से। मैं इस चीज में बहुत अपने आप को लकी मानता हूँ कि मेरे बच्चे ने बड़ी खुशी खुशी इस प्रोफेशन को मतलब एक्सेप्ट किया और वो अपनी मर्जी से, मैंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की उन पे, वो अपनी मर्जी से। आदित्य भी म्यूजिक की फील्ड में आया और आपको पता ही होगा पिछले दिनों उनका एक बहुत ही खूबसूरत एल्बम टी सीरीज ने रिलीज किया था, जिसको मनोज मुंतशिर ने लिखा था और आदित्य ने गाया और उसका ही म्यूजिक था। ऐसे ही स्नेहा भी अभी इंडियन आइडल में ईश्वर की कृपा से गा रही है, बहुत अच्छा कर रही है और जीत हार तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन जितना भी गा रही है बहुत मेहनत से अच्छे से गा रही है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे सब भाइयों के बच्चे, मेरे चाचा के जो बच्चे हैं उनके भी बच्चे और मेरे भी बच्चे, सब म्यूजिक फील्ड में ही हैं और सब अच्छा काम कर रहे हैं, सब बहुत अच्छा। लास्टली सर यहाँ पे जो गेस्ट आए हैं और जो ऑडियंस आई है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, जो अवार्डी हैं? जी लास्टली सर जो अवार्डी हैं, गेस्ट हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जिस लास्ट ईयर लास्टली सर जो यहाँ पर बुलाए हैं आपने, जिनको सम्मानित करेंगे। हाँ, जिनको सम्मानित करेंगे सोनू निगम जी हैं, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन साहब हैं, खास तो यही हैं। इसके अलावा गेस्ट परफॉर्मेंस में पूजा गायतोंडे बहुत अच्छी टैलेंटेड सिंगर है, वो सूफी का नाम पढ़ेगी, वो गाएंगी। और हम सब भाई, मैं, मेरे चाचा के बच्चे राकेश पंडित, प्रदीप पंडित, राजा पंडित, हीरा पंडित और दीपक पंडित, ये सभी हाजिरी दे रहे हैं और उनके बच्चे भी सारे हाजिरी देंगे। थैंक यू सर। आप दोनों क्या कहना चाहोगे? आज आपको श्री शंकर शंभू जी अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? प्यारे दोस्तों, आदाब, नमस्कार। सबसे पहले तो शंकर शंभू मेमोरियल ट्रस्ट के और ख़ासतौर से हमारे रामशंकर भाई के हम शुक्रगुजार हैं। और ये हकीकत है कि हम तो 1960 की बात आपको दोहरा रहे हैं। हम बहुत छोटे छोटे से हुआ करते थे और हमारे दोनों अंकल उस वक्त हम लोगों को ऐसे ऐसे सबक सिखाते थे। और उस वक्त की बात है कि हम जब उदम मचाते थे तो वो हमें बुला के ये कहते थे, बेटे अभी तुम किसकी तारीफ कर रहे थे? मैंने साहब लता दीदी की, रफ़ी साहब की, मनानी साहब की, इनकी। अच्छा, तो हम अल्लाह से दुआ करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप भी कुछ ऐसे बने कि लोग आपकी तारीफ करें और आपका जिक्र करें। उसका करम है और उनकी दुआएं शामिल है कि हम यही सोच के भी हाजिर हुए हैं कि उनके लिए अगर हम कुछ हाजिरी देंगे तो हमें दिल से सुकून मिलेगा। और इस ट्रस्ट के लिए हम भाई को अभी से ये आश्वासन किया, बल्कि पूरा भरोसा देते हैं कि जब भी कोई खिदमत होगी ट्रस्ट के लिए हम हाजिर हैं और हम उसमें अपना जो भी रोल है ये देंगे, इसको निभाएंगे। कितना प्राउड फील करते हैं सर इस चीज को लेकर? देखिए साहब जी, हमें तो प्राउड फील करते हो आप? हमें ये इतना फख्र हासिल है कि जिन लोगों ने हमारा मार्गदर्शन किया, आज उन्हीं का अवार्ड हमें दिया जा रहा है। हमें शिवरंजनी राग उन्हीं से हमने सीखा। और मैं फराब साहब का कोई पता
पे नजर पड़ती है शंकर शंभू, संगीत की शहर को हम छू लेते हैं। क्या और आप यकीन मानिए कि आज जितने भी कव्वाल अंदाज गा रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमारे अंकल का मकाम हमने वो देखा है अजमेर शरीफ में, जो बहुत काबिल लोग जिनको हम विद्वान कहते हैं, आलिम फादिल कहते हैं, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ हैं, हमने अपने कानों से आंखों से देखा है कि शंकर शंभू बुलाइए। ऐसी तरबियत रखते थे, ऐसी तालीम रखते थे, और वो जब फारसी पर्शियन गाते थे तो वो लोग जरा भी ये नहीं कहते थे कि गलत हो गया कहीं। इस अंदाज से इतना परफेक्शन से गाते थे। म्यूजिक का अंदाज कितना बदल चुका है सर, समय के अनुसार बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। कुछ भी बदला हो लेकिन सच्चाई नहीं बदलती। बदलना जरूरी है, क्योंकि पुरानी फिल्मों में कव्वाली होती थी और बहुत हिट होती थी। पुरानी फिल्में अगर देखें, आजकल क्या कव्वाली को बच्चे समझेंगे भी नहीं। क्यों नहीं समझेंगे? आप और हम समझाएंगे तो समझेंगे ना। कोई एल्बम रिलीज होता है, जब तक आप उसकी पब्लिसिटी नहीं करते, उसको सुनाते नहीं, तो कैसे आएगा सामने? तो हम HMV मतलब सारी कंपनियों को कहते हैं, रेडियो को कहते हैं, टीवी को कहते हैं, वो कहते हैं आपको कोई जानता नहीं, हम कैसे पेश करें? तो हम उनसे कहते हैं हमें आप जानते थे क्या? जानता कुछ नहीं है, पहचानवाना पड़ता है, कला को सामने लाना पड़ता है। कमर्शियल चीज़ों में अपने आप एक अलग चीज़ है, लेकिन सच्चाई और इल्म विद्या वो अपने जगह इतना बड़ा रोल निभाती है कि सच्चाई के साथ कायम रहती है। देखिए कौन ये पता है इसी पे कौन समझाए बेशऊरों को, अक्स पानी में तर नहीं होता, दर्द बढ़कर दवा तो होता है, ऐब बढ़कर हुनर नहीं होता। क्या? तो हुनर तो ऐसी चीज है जो सर चढ़ के बोलता है। तो वो ऐसे ऐसे हमने फनकारों को सुन लिया, शंकर अंकल और शंभू अंकल, उसके अलावा उस्ताद अमीर खान साहब, मनीष जसराज जी, बड़े गुलाम अली खान साहब, तो वो सच्चाई तो लौट के ही आनी है सर। हम आप लोगों से भी यही गुजारिश, सॉरी सर, हम आप लोगों से यही इल्तिजा करेंगे, सच्चाई को बयान कर देंगे तो आने वाली जनरेशन हमारी धरोहर जो संस्कृति है, हमारा म्यूजिक है, वो कायम रहेगा। वरना ये सब कुछ सीखने के लिए हमें विदेश जाना पड़ेगा, ऐसा हमें महसूस होता है। अगर हमने बदला अपने आप को नहीं तो। शंकर जी क्या तीनों, आपका बेटा, आपकी बेटी और आप किसी प्रोजेक्ट में जराएंगे? बिल्कुल, बहुत जल्दी एक हम लोग प्लान कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट जिसका नाम हमने रखा है सूफी ट्रायो। अच्छा, सूफी ट्रायो। तो उसमें मैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी स्नेहा शंकर, हम तीनों मिलकर कुछ फ्यूजन चीज़ें करेंगे। तो वो बहुत जल्दी आप लोगों की सेवा में आएगा। और आज के कार्यक्रम में खास तौर से जो गेस्ट ऑफ ऑनर जो हैं, तो वो श्री अनूप जलोटा जी, श्री मनोज मुंतशिर जी, जसविंदर नरूला जी, श्री अजय साहब जी, ये बहुत ही मशहूर और बहुत ही उम्दा शायर हैं अजय साहब। तो ये गेस्ट ऑफ ऑनर आज के हमारे हैं, ये खास मेहमान खुसूसी जिसे कहना चाहिए। तो वो सारे ये लोग हैं और इनके आने से हमारे इस कार्यक्रम की जो रौनक है वो बढ़ गई है। देखिए आप लोगों ने रामायण दिखवाई, महाभारत दिखवाई, मिर्जा गालिब, तो लोग सच्चाई को सामने लाई। हम 40 साल से बॉम्बे, हम 78 में आए थे, तब से हमने ये महसूस किया कि लोग कहते हैं साहब ये तो चलता नहीं है। जो सच्चा सिक्का होता है, जो अच्छा फनकार होता है, जो अच्छी शायरी होती है, जो अच्छा कोई भी आर्ट एंड कल्चर में किसी भी आदमी को ले लीजिए, वो चलेगा। लेकिन झूठ बोल के अगर आप चलाएंगे तो वो आगे जाके रुक जाएगा। जी अजय साहब, आप कुछ अजय सर आप कुछ फरमाइए। जी देखिए आज के कार्यक्रम के बारे में और अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि इतने बड़े फनकारों की जो आज पुण्यतिथि यहाँ मनाई जा रही है, शंकर शंभू इस सब कॉन्टिनेंट, इस बड़े सगीर के मुमताज़ हम कह सकते हैं कव्वाल रहे हैं। कव्वाली की हमारे सब कॉन्टिनेंट में बहुत पुरानी रवायत रही है। नात, मनखबत, हम इन सभी फनों पर उनको ऐसा उबूर हासिल था जो शंकर शंभू साहब हुआ करते थे, और ऐसी ऐसी कव्वालियाँ उन्होंने पेश की हैं जो आज तक लोगों की ज़बान पर हैं। और जैसा आपने कहा कि इस तरह का संगीत जो बदल गया है, नहीं आजकल बहुत ज़्यादा राइज नहीं है, चलता नहीं है, तो उसमें मैं एक छोटा सा आपको छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा कि अभी कुछ 2 साल पहले मैंने एक गाना लिखा था, उसमें मैंने उर्दू इस्तेमाल की थी कि पसे हिजाब
और उसमें निखत, इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए थे। और इंस्टाग्राम पे पहली बार हमने उसे पोस्ट किया था और उसको छोटे छोटे बच्चों ने देखा, 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने उसको देखा है। तो ये कहना कि आजकल ज़बान नहीं चलती, ये मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि अगर हम सही चीज़ दें बच्चों को तो और जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं जो भी हैं वो 15 से 30 साल के बीच के हैं। तो इसका मतलब है कि उर्दू ज़बान से सबको वाबस्तगी है, सबको उनसियत है, सबको लगाव है, सब उससे प्यार करते हैं। तो ये जो कवालियाँ आज हमारे देश में हम जब HMV और उससे खजाने में सुनते हैं यूट्यूब में जाकर, तो आज भी आप सुनते रह जाते हैं। अगर अच्छी चीज़ है, जो खालिस सोना होता है ना, तिलाए नाब जिसे कहते हैं, वो हमेशा खालिस ही होता है। ये मैं यही कहना चाहूँगा। ये हमारे उस्ताद यहाँ बैठे हुए इतने बड़े बड़े, इन लोगों ने भी ऐसे ऐसी गज़लें गाई हैं, और शंकर साहब की भी आप जानते ही हैं जिस तरह की इनकी ख़ानदानी रवायत है कि, और ज़बान के अलावा उन्होंने जिस तरह से लिटरेचर की, जिस तरह से मौसीकी की खिदमत की हैं, वो तो हमेशा हम सब याद रखेंगे। इस घराने जो अवार्ड की परंपरा शुरू की, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, और ऐसे लोगों के नाम से ये चीज़ दी जा रही है जिनको वाकई वो अवार्ड मिलना चाहिए। क्योंकि एक उर्दू में एक शेर हुआ करता था कि कोई इनाम, कोई भी तमगा सच्चे हकदार तक नहीं पहुँचा। तो मैं कहूँगा कि इन्होंने सच्चे हकदार को मुंतखब करके ये अवार्ड देने की कोशिश की है, जो कि बहुत बड़ी बात है। एक घर में एक सिंगर होता है, लेकिन अब बाप बेटा बेटी सभी सिंगर हैं। देखिए क्या होता है, ट्रेडिशन में ये गिनती नहीं होती। हमारे यहाँ 7 पीढ़ी से काम चल रहा है, इनके यहाँ भी काफी पीढ़ियों से चल रहा है। अभी तो इन्होंने सिर्फ 2-3 गिना दिए हैं, मगर हिस्ट्री देखें तो जितने भी खानदानी लोग होते हैं, जिस तरह मछली के बच्चे तैरना अपने आप सीख जाते हैं, तो हमारे यहाँ माहौल होता है, एटमॉस्फेयर, और गुरुकुल में जाके सीखने से जो हासिल होता है वो गुरु को बुला के सीखने में कभी नहीं आएगा, फन आएगा ही नहीं, ये हमारी गारंटी। और अगर कोई नहीं माने वो उसकी मर्जी। नहीं, ये उपनिषद का अर्थ ही होता है गुरु के पास जाकर बैठना और उससे सीखना। तो जो हमारा सारा जो प्राचीन साहित्य है वो गुरुओं के चरणों में बैठ के सीखा गया। अजय जी, आप एक शायर हैं, तो आज के दौर में शायरी को कहाँ पाते हैं आप? मैं तो समझता हूँ कि शायरी जब से इंटरनेट और ये सब आया, तो शायरी का भविष्य कोई ख़राब नहीं। अब देखिए इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे शायरी जिस तरह से शेयर हो रही है, उर्दू की तरफ मैं देख रहा हूँ लोगों को जिस तरह से झुकाव बढ़ता जा रहा है, तो मैं मानता हूँ कि एक अच्छा वक्त है बढ़ेगा शायरी के लिए। शायरी अपने आप न्यू जनरेशन ज़्यादा हो रही है। शायरी अपने आप में एक शऊर, और शऊर वो चीज़ होती है जब आदमी पढ़ लिख के काबिल बनता है तो उसका जहन जो है बहुत तेज़ी से काम करता है। लेकिन अगर कोई बैठा उठा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, तो उससे कोई गिला शिकवा नहीं कर सकते। तो हम आपको एक बार भाईजान इस बात की मुबारकबाद देते हैं, आज के दौर में अपने गुरु, उस्ताद, माँ बाप को मानना, पहचानवाना, ये बहुत बड़ा काम है, और आप कर रहे हैं। इसी तरह आपके बच्चे भी करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ ये देखेंगे ये क्या कर रहे हैं जी, बच्चा वो फॉलो करता है जो माँ बाप देखते हैं। इस बहाने उनको याद करते हैं, इस बहाने उनकी रूह को सुकून मिलता है। और म्यूजिक, संगीत, आप जैसे सब संगीतज्ञ उन्होंने एक जमाने में गाया था, रास्ते अलग अलग हैं ठिकाना तो एक है। शंकर शंभू अंकल, रास्ते अलग अलग हैं ठिकाना तो एक है, मंजिल हर एक शख्स को पाना तो एक है। क्या हुआ? आप कोई शायरी समर्पित करेंगे? बिल्कुल अजय जी, कल्चर है ना, जो हमारी मुश्तरका तहजीब जिसे हम कहते हैं, उसकी सबसे बड़ी मिसाल है उर्दू ज़बान जी, जो हमारी गंगो जमन तहजीब की दुख्तर है, उसकी बेटी है। तो मेरी गंगो जमन तहजीब की दुख्तर है उर्दू, इसे मुस्लिम बताने की ये साजिश आम है साहब। क्या हुआ? इसलिए हमेशा मानता हूँ कि ये जो ज़बान है हम सबकी है। सुनाई दी आपने सारी। थैंक यू सर। Congratulations. Firstly, before we talk about your legacy, we'll talk about how well you're doing at Indian Idol. And I'm sure with all God's good wishes and your parents' blessings, we see you, running towards top of the finale, Yes, so congratulations for that. Thank you so much. This is your legacy, Shri Shankar Shambhu Memorial Awards, which is happening today. You belong to the same family. Please tell us a little bit about that. Firstly, I am really grateful and I feel blessed that I belong to this family. शंकर शंभू जी की लेगेसी का मैं एक हिस्सा हूँ, ये मेरी खुशनसीबी है। एंड मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत समझती हूँ। एंड आज शंकर शंभू मेमोरियल अवार्ड्स 2025 का आयोजन मेरे
पापा श्री राम शंकर जी ने जो किया है, इट्स मतलब हम सबके लिए ये बहुत ही ज़्यादा खुशी का अवसर है। एंड स्पेशली बिकॉज मेरे फेवरेट पद्मश्री सोनू निगम भैया को फेलिसिटेट किया जा रहा है इस साल, एंड आई एम रियली रियली वेरी हैप्पी फॉर दैट। You know, being in the family, से कितना help होता है? Of course, it does make you, you know, a notch higher from other contestants, you know, coming back to Indian Idol. How does it feel when you're performing on the stage, you know, coming from this lineage? How are you different than other contestants? I really ask. बिकॉज जो एटमॉस्फेयर है घर का वो बचपन से म्यूज़िकल रहा है मेरे आसपास। एंड मैं जब 3 साल की थी उस उम्र से मैं अपने पापा श्री राम शंकर जी से म्यूज़िक सीख रही हूँ। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं प्रेशर नहीं कहूँगी बिकॉज ये एक ब्लेसिंग है मेरे लिए, तो मैं इसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे लेती हूँ। एंड इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस लेगेसी को मैं आगे लेकर जाऊँ, और जिस तरीके से इंडियन आइडल के परफॉर्मेंसेस अभी तक रहे हैं मेरे, टचवुड जर्नी बहुत अच्छी रही है। एंड लोगों से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार मिलता आया है, मिल रहा है। ऑलमोस्ट सारे जो मेरे परफॉर्मेंसेस हैं वो ट्रेंड पे चल रहे हैं, उनके ऑडियोज़, पीपल आर मेकिंग रील्स, शेयरिंग, मिलियंस में व्यूज़ जा रहे हैं। तो इतना सारा प्यार मिल रहा है दैट आई एम रियली रियली वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल। एंड सबको मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। एंड मैं बस कोशिश कर रही हूँ कि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ उसमें यू नो म्यूज़िक में मैं छोटी सी अपनी कोशिश कर पाऊँ एंड उसका एक हिस्सा बन पाऊँ। सर जाते जाते एक गाना जो आपको लगता है इंडियन आइडल में आपको बोला जाता है बार बार सुनना है? मेरा ग्रैंड प्रीमियर का परफॉर्मेंस याद पिया किया है, बहुत बहुत ज़्यादा उसको प्यार मिला था। एंड नॉट जस्ट फ्रॉम द ऑडियंस बट म्यूज़िक इंडस्ट्री के लेजेंड्स जो हैं, सोनू निगम भैया, शंकर महादेवन जी एंड मैनी मोर, उनसे मुझे पर्सनली बहुत सारा आशीर्वाद मिला था फॉर दैट पर्टिकुलर परफॉर्मेंस। एंड श्रेया दी, विशाल सर, बादशाह भैया जो हमारे इंडियन आइडल के जजेस हैं, वो इमोशनल हो गए थे इस परफॉर्मेंस पे। श्रेया दी केम ऑन स्टेज, हग मी एंड मुझे आशीर्वाद दिया। तो वो परफॉर्मेंस मेरे लिए इट्स लाइक इट विल बी रिमेंबर्ड फॉर एवर। दैट्स माई स्पेशल मोमेंट। तो मैं उसकी 2 लाइन आपको सुनाना चाहूँगी। याद पिया के आए हाय राम, याद पिया के आए, ये दुख सहा न जाए है, ये दुख सहा न जाए है राम, याद पिया के आए, याद पिया के So beautiful, Sneha. Thank you so much. Well, firstly, you know, it's really good to hear and see you always. Today you're here for Sri Shankar Shambhu Memorial Awards, which is again a legacy in our music industry. What do you have to say about that? Firstly, congratulations to Ram Shankar ji and entire Parivar for this wonderful initiative of having this, not only this award function, but also continuing the legacy of this good music. So congratulations to all of them. And it's wonderful to be here, to be among all the legendary artists who are performing today. It's a treat to the music. It's a treat to the ears, this wonderful music. What is, you know, what kind of music do you think, you know, with so much of classical, you know, getting, you know, somewhere maybe losing the grip of it. So what do you have to say on that? You know, such events always revives all of that and keeps it going. Actually, lose nahi hua hai. I think there's a very strong presence of good music. चाहे classical हो, devotional हो, ghazal हो, semi-classical हो. Even some film songs are absolutely fantastic. So I think our tradition will never get lost. And just like you said, you know, these events like this, you know, reinforce the importance of good music. It also reinforces the place it has in society.
It reinforces the importance that we all hold, and the entire music industry holds, of music like this. So it's absolutely fantastic to have events such as these. I think it's happening all over India and all over the world. If you go around the world today, people are hungry for good music, for classical music, ghazal, for bhajan, for Purane Geet. So I don't think we'll ever lose that identity. It just reinforces, events like this reinforces the fact that our legacy of classical music and good music will always remain. So any song, it's music in Hindi, you can't let you go without hearing a line. I've just arrived back from Europe, literally just a couple of hours back, so my voice is not up to it, but I'm sure you'll have some good music out there. Absolutely, Thank you so much. Namaskar. क्या कहना चाहिए आप पहुंचे यहाँ? सॉरी आजकल जो है जी शंकर मेमोरियल अवार्ड के बारे में बिल्कुल ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं ये खुशनसीबी समझती हूँ मेरी, जो मुझे इस मौके पर राम अंकल ने गाने की दावत दी है। और मैं एक्चुअली यहाँ पर नहीं रहती, आई लिव इन जर्मनी। वहाँ पर मैं सूफी कॉन्सर्ट्स करती हूँ। मेरा नाम पूजा गायकुंडे है। और जो क्लासिक म्यूजिक है, क्लासिकल पोइट्री है, वो वक्त के साथ गायब तो हो रही है, ये बड़े अफसोस की बात है। लेकिन जब ऐसे आयोजन होते हैं, ऐसे समारोह होते हैं जहां हम शंकर शंभू जी जैसे लेजेंड को सेलिब्रेट करते हैं, तो ये एक सेलिब्रेशन मैं समझता हूँ बुझते हुए चिराग में इतना घी डाल देता है कि अगले कई वर्षों तक लोग ना शंकर शंभू जी को भूलेंगे और ना उनके संगीत को भूलेंगे। तो हमें हमेशा ये कोशिश करते रहनी चाहिए कि हमारे बुजुर्गों ने जो बड़ा काम किया है उसको हम सेलिब्रेट करते रहें, नया करते रहो, कंपोज करते रहो, बनाते रहो, नया गाते रहो, लेकिन जो हमसे पहले हो चुका है उसकी इज्जत करना हमें एक पल के लिए भी छोड़ना नहीं चाहिए। आज जो सोनू जी को जो अवार्ड मिला है, so well, extremely so fond of him. आपने अभी बताया कि ग्लोबली कैसे उनका नाम उन कंट्रीज तक पहुंचा जहाँ they don't know our language. What do you have to say about that? So who better than Sonu ji to receive this award? It's such a glorious felicitation. जब हम शंकर शंभू जी के नाम पे कोई अवार्ड दें तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अवार्ड एक ऐसे शख्स को दिया जाए जिसकी वजह से हिंदुस्तानी म्यूजिक का डंका देश में नहीं पूरी दुनिया में बज रहा हो। और जब आप पूछेंगे कि कौन है जिसने सिनेमा, बियॉन्ड सिनेमा, प्राइवेट एल्बम्स, हर जगह जिसका नाम बुलंदी पे है और इज्जत से लिया जाता है। आमतौर पे होता क्या है कि फिल्म को अक्सर ऐसा है कि बहुत इज्जत से नहीं देखते, कहते हैं फिल्म संगीत बड़ा लाइट संगीत है, कोई भी गा लेता है। लेकिन जब उस संगीत में सोनू निगम का नाम आता है तो लोगों को पता चल जाता है कि हाँ, सोनू निगम जैसा गाने वाला आप फिल्म के संगीत में उनको यूज कर लीजिए, आप उनको क्लासिकल के मंच पर खड़ा कर लीजिए, आप जहां भी खड़ा कर देंगे वो जीत के ही आएंगे, फतह हो के आएंगे। तो एक ऐसी बुलंद शख्सियत को सम्मानित किया गया, मैं समझता हूँ शंकर शंभू अवार्ड्स के लिए भी ये एक सम्मान की बात है। मनोज जी, होली आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे जी? होली का फेस्टिवल। अरे होली जम के खेलिए। और ये जो लोग बोलते हैं ना कि रंग नहीं खेलना और बहुत चीजों से हमको मना करते हैं, इनकी जबान पे ताला लगाइए, जम के रंग खेलिए, जम के अबीर खेलिए, जम के गुलाल उड़ाइए। और जैसे राधा कृष्ण होली खेलते थे ब्रज में, वही होली भारतवर्ष की गली कूचे में दिखाई देनी चाहिए। बहुत सारे भाई साहब बॉर्डर कर रहा हूँ मैं, बॉर्डर जो दूसरी आ रही है, बॉर्डर 2, और आप मुझे टेलीविजन पे देखते ही रहते हैं, कभी इंडियन आइडल, कभी कहीं और, सब चलता रहेगा ऐसे ही। शोज कर रहा हूँ पूरी दुनिया में, देश में, और जो इंडियन म्यूजिक है उसकी जो सेवा कर सकता हूँ वो करता ही रहता हूँ। थैंक यू। हमारे मौसाजी लगते हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि हमारा परिवार इतना लेगेसी का काम कर रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और अच्छा लगता है कि बुजुर्गों को याद रखते हैं, तो आज ओरिजिनल म्यूजिक जो गायब हो रहा है उसकी चर्चा होने लगती है। और ओरिजिनल म्यूजिक के लिए गुरुओं का याद करना, गुरुओं की सोच में रहना, वो लेगेसी और जनरेशन टू जनरेशन म्यूजिक फैले, इससे अच्छी बात क्या होगी। आज का जो सोनू जी को जो अवार्ड मिला फ्रॉम योर फैमिली, वो से सोनू जी इतने सुरीले हैं कि ये उनकी तरफ, मतलब एक इतनी खूबसूरत बात है कि जब सुरीले लोगों को ये मिलता है
तो ऐसे लगता है कि सुरों का और विस्तार हुआ, कोई और नया राग बना, कोई और रागिनी छिड़ी। तो सोनू भैया हमारे इतने डूबे हुए हैं कि मुझे लगता है कि ये एक परिवार की तरह है। तो अवार्ड नहीं है, ये एक दूसरे का प्यार है जो कि हम सेलिब्रेट करते हैं सब लोग मिलके। Thank you so much. Thank you so much. On such a big news, on the big honor of Padma Shri, we are really, really delighted and happy, and many, many congratulations to you. Thank you. What do you have to say? I mean, you know, it's the music, the essence of music that you have, and that's how you're here today, because Shambhu Shankar also has a name with, you know, an amazing line of music, the lineage, the legacy, which you represent so strongly. मुझे लोग बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इतना प्यार करते हैं कि 2 महीने होने को आए हैं और सेलिब्रेशंस चल रही हैं, और बड़ा करम उसका, बहुत बहुत उसका धन्यवाद कि उसने मुझे चुना, इस साल मिला मुझे। जी, आज की जो इवनिंग रही, what would you like to say about राम शंकर जी? इट्स यू नो, शंकर शंभू जी एक बहुत बड़ा नाम, they are an institution, you know, the name itself talks about जो कवाली का स्टाइल उनका था, जो गाने की उनकी गरारियाँ और जिस तरह से वो गाते थे, ऐसी मतलब शंकर जी की जो आवाज़ थी मखमली, और फिर कवाल, जो हम तो बहुत छोटे होते थे जब हम उनको सुनते थे, और मुझे अभी भी उनकी बात याद है। वो एक जगह हमेशा उनकी गरारी बड़ी वो रहती थी, एक ऐसे मतलब वो आते थे और इतना वो जो कहते थे, तो मैं छोटी होते जब मैं सुनती थी तो मैं वो गाती थी, अपने गले से निकालती थी उसको, और अपना एक मुख्तलिफ अंदाज था उनका, और लोगों पे ऐसे छाए हुए थे उस वक्त, ऐसे लोगों को मतलब उनको उनका गाना ऐसा कमाल का गाना था, और कोई जोड़ नहीं था उसका, कोई तोड़ नहीं था उसका, बहुत कमाल उन्होंने गाया। और अभी उनके परिवार में कितने लोग जो हैं वो गा रहे हैं, और इतना गाया राम भाई ने और शंभू जी की फैमिली, और आगे अब बच्चे सब जो गा रहे हैं, एंड दीज आर लाइक फैमिलीज जिसमें संगीत है। जैसे आई एम ऑल्सो बॉर्न इन अ फैमिली जहाँ मेरे पिताजी इतने बड़े लेजेंडरी म्यूज़िक डायरेक्टर, और मेरी मम ने इतना गाया फोक, और हरियाणा फोक, पंजाबी फोक, और यहाँ तक कि पश्तो में गाया। तो ये मेरी तो पहली जनरेशन थी, और मेरी अब मैं हूँ तो सेकंड जनरेशन है, बट इन लोगों की जनरेशन्स काफ़ी पहले से चली आ रही हैं, और अब आगे चलती रहेंगी अगर बच्चे इसी तरह, क्योंकि वो ब्लड में तो जैसे भी कह लो आता ही आता है। तो विच इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग। जेनेटिक जब होता है तो उसका एक अपना, और फिर उसको निखारना पड़ता है। फिर निखारने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती कि अब जब अंदर होता है खून में तो उसको जो है जल्दी ही वो हो जाती है तैयार चीज़, ऐसा है। थैंक यू सो मच।